नमस्कार मित्रों, हरिकुंज ज्योतिष सेवा केंद्र में आप सब लोगों का दोबारा स्वागत है। हम जो है वो अभी आप एक कुंडली का एनालिसिस करने जा रहे हैं। यह कुंडली जो है वो चेतन ठाकरे जी का है। ये मोरबी गुजरात से हैं और इनका प्रश्न जो है वो आपका करियर से संबंधित ही है। आप सभी मित्रों से अनुरोध करते हैं कि आप हमारे कुंडली को जो इसके पहले वाला जो कुंडली हम बनाए उसको आप सब लोगों ने देखा, लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। अब हम एक नया कुंडली है, इसको हम देख रहे हैं। मित्रों, हम आप सब लोगों से एक बात कहना चाहते हैं कि कोई भी कुंडली है तो एक ये व्यक्ति विशेष का कुंडली अवश्य है, लेकिन व्यक्ति विशेष की कुंडली में कोई भी ग्रह कहीं किसी खास पोजीशन पर बैठे हुए हैं तो ये ऐसा नहीं है कि ये इन्हीं की कुंडली में बैठे हुए, हो सकता है किसी और के भी कुंडली में बैठा होगा। तो आप सब लोग भी इस ग्रह के पोजिशनिंग को खूब अच्छे से देखें और अपने कुंडली को खोल के इससे मिलाने का कोशिश करें। अगर जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं देख रहा हूँ कि 10वें भाव में इनके मकर राशि में मंगल बैठे हुए हैं। अगर मेष लग्न की पत्रिका है और मकर राशि में मंगल बैठे हुए हैं तो आप सब लोगों से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ ये चेतन ठाकरे जी की ही कुंडली में मंगल 10वें भाव में नहीं बैठे हैं, बहुत सारे लोगों के कुंडली में मंगल जो है 10वें भाव में बैठे हुए हैं। तो आप सब लोग ये जाने कि 10वें भाव में मंगल अगर बैठते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होता है। तो इस प्रकार से कुंडली में 9 ग्रह जो है बैठे हुए हैं। मेष लग्न की पत्रिका है तो इस लग्न में अलग अलग जगह पर अलग अलग घर में ग्रह बैठे हुए, तो उस ग्रह का क्या इफेक्ट होगा ये आप देखकर और समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। उसमें आप अपने कुंडली में जो ग्रह है उनकी क्या महादशा है, क्या अंतर्दशा है और कौन से घर में कौन से ग्रह हैं उनका क्या स्थिति है, उसका आप लोग अपना अनुमान लगा सकते हैं। उस अनुमान से आप लोगों के अंदर जो एक ज्योतिष जानने की जिज्ञासा आपके अंदर उत्पन्न होगी, उससे कहीं ना कहीं आप लोगों को लाभ मिलेगा। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट में आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। यह तय बात है कि ये ज्योतिषीय गणना के हिसाब से सब घर का सभी जितने भी ये घर हैं और जितने भी ग्रह हैं उनका अपना एक टर्मोलॉजी है बोलने का। जैसे ये पहला भाव है तो हम इसको लग्नेशी बोलेंगे, दूसरा भाव है तो इसको धनेशी बोलेंगे, तीसरा भाव है तो पराक्रमेशी बोलेंगे, चौथा भाव है तो सुखेशी बोलेंगे। इस प्रकार हम 12 भाव का अपना ज्योतिषीय टर्मोलॉजी में अपना कुछ ना कुछ एक नाम होता है, उसको हम नाम देते हैं। ज्योतिष का अपना एक नाम है, अपना एक तरीका है, हम उस नाम को देते हैं। तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग सीधे कमेंट बॉक्स में जाएं, पूछें, हम आपके प्रश्नों का एकदम सही उत्तर देंगे, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम अगर मान लीजिए लग्नेश बोलते हैं, सुखेश बोलते हैं, 10वें भाव 9वें भाव ये सब बोलते हैं तो इससे जिन लोगों का ज्योतिष में जिज्ञासा है वो तो बहुत आसानी से समझेंगे। जिनकी जिज्ञासा नहीं है वो भी अपने कुंडली को खोल के ग्रह की पोजीशनिंग को देखें और उससे अपना कुछ ना कुछ अनुमान लगाएं। तो उससे क्या होगा कि आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, आपके मन में जिज्ञासा आएगा, आप प्रश्न देंगे, आपके प्रश्नों का समाधान करने का पूरा कोशिश किया जाएगा। आइए इनकी कुंडली को हम एक नज़र देखते हैं, इनका कुंडली में क्या बताता है। देखिए, ये चेतन ठाकरे जी हैं। जन्म दिनांक 16/10/1986 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का तिथि 6:50 बता रहा है आपका संध्या के समय में, और जन्म स्थान जो है मोरबी गुजरात का है इनका जन्म। आगे इनका मेष लग्न की पत्रिका बन रही है और लग्नेश मंगल 10वें भाव में मकर राशि में जाकर उच्च के हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद में आइए इनके कुंडली को देखते हैं। इनका धन भाव, पराक्रम भाव, सुख भाव और ये क्या बोलते हैं अपना ज्ञान भाव जो है वह इसमें कोई ग्रह नहीं बैठे हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रह नहीं बैठे हैं तो इसका असर नहीं होगा, आप ये जान लीजिए। अगर इनका ग्रह किसी दूसरे घर में बैठे हुए हैं तो उनकी दृष्टि उस पर पड़ रही है कि नहीं, या उस भाव का स्वामी किस भाव में जाकर बैठा हुआ है, इसका बहुत बड़ा अपना एक रिजल्ट होता है। देखिए, यहाँ 6ठा भाव में जो सूर्य और केतु बैठे हुए हैं, केतु यहाँ पर बकरी पोजीशन में है। 7वें भाव में शुक्र और बुध बैठे हुए हैं। यह शुक्र बुध की युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर शुक्र स्वराशि के यानी खुद के अपने घर में है और बकरी पोजीशन में है। शनि जो है आपका ये बैठे हुए हैं आपका 8वें भाव में, और यहाँ पर 9वां भाव जो है वो खाली है, भाग्य और धर्म का भाव कहलाता है। और 10वें भाव में तो मंगल स्वयं है, एकादश भाव में गुरु बकरी पोजीशन में है, और चंद्रमा राहु जो है वो आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। दोस्तों, इनका मूल रूप से प्रश्न जो था कि इनका कैरियर से संबंधित प्रश्न था। ये एक व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं, और इनका प्रश्न है ये काफ़ी परेशान चल रहे हैं इन दिनों, और इनका बिजनेस जो है वो अच्छा से नहीं चल रहा है। तो इसके लेके हमसे ये प्रश्न किए हैं कि मेरा व्यवसाय कब तक चलेगा, पत्नी के साथ इनका रिश्ता जो है वो बहुत बेहतर नहीं है, उससे भी काफ़ी मतलब जो है परेशान है, काफ़ी मानसिक परेशानी में
चल रहा है, तो इसके लेके ये पूछ रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि ऐसी स्थिति बन रही है। देखिए, आपकी कुंडली को जहाँ तक हम अवलोकन किए हैं, तो देखिए शुक्र जो है यहाँ पर शुक्र और बुध की युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण आपके कुंडली में सप्तम भाव में हो गया है। लेकिन शुक्र यहाँ पर वक्री है और उसी वक्री शुक्र का जो है आपकी कुंडली में महादशा चल रहा है। शुक्र का महादशा आपकी कुंडली में 28/11/2013 से स्टार्ट हुआ है, जो कि आपका 2033 तक चलेगा। और यह आपका सप्तम भाव जो है यहाँ पर तुला राशि का पड़ रहा है। इस भाव का स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र जो है वो मारक भाव बना हुआ है, यहाँ मार्केश बना हुआ है। तो आप निश्चित रूप से जान लें कि चंद्रमा, शुक्र और गुरु ये मार्केश होते हैं, तो ये मारते नहीं है, मृत्यु तुल्य कष्ट व्यक्ति को देते हैं, वो आपके जीवन में बना हुआ है। इसका मुख्य कारण है कि शुक्र जो है वक्री पोजीशन में है और उसी का महादशा आप तय कर रहे हैं। आपके टाइम जो है 2013 से जो है आप काफ़ी स्ट्रगल पीरियड में हैं। कुछ ना कुछ आप अपने जीवन में बेहतर करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो उसमें आप सफल नहीं हो पाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि कुंडली में द्वादश भाव में जो है वो चंद्रमा बैठे हुए, चंद्रमा और राहु जो है द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। उससे चंद्रमा जहाँ बैठते हैं उसके एक घर पीछे जो है कहीं ना कहीं आदमी को वो सफलता नहीं देते हैं जिसकी ज़रूरत होती है। देखिए, चंद्रमा द्वादश भाव में बैठे हुए हैं तो आपके लाभ भाव को गड़बड़ कर दे रहे हैं। इसके लेके ऐसी स्थिति बन रही है। एक नवांश कुंडली पर आप देखते हैं, देखिए नवांश कुंडली में यहाँ पर मिथुन लग्न की पत्रिका बन रही है और शुक्र भी यहाँ पर लग्न में बैठे हुए हैं। यह अभी कहीं ना कहीं आपके लग्न को, यानी आपके व्यक्तित्व को, आपको परेशान कर, व्यक्तित्व में जो है वो कहीं ना कहीं परेशानी महसूस होता है, मानसिक परेशानी होती है, क्योंकि इसी का महादशा भी आपके कुंडली में चल रहा है। देखिए, यहाँ पर चंद्रमा और राहु की वजह से चंद्र ग्रहण भी लगा हुआ है और सूर्य और केतु का छठा भाव में बैठने की वजह से यहाँ पर भी सूर्य ग्रहण लगा है। आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों है। अभी शुक्र का महादशा चल रहा है, शुक्र का मारक चल रहा है। ये ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में बता रही है। तो कुल मिला के जो परेशानी है, उस परेशानी का समाधान यही है कि मारक भाव जो है शुक्र है, इसका आप आज के इस कलयुग की गणना के हिसाब से कम जो है वो 80,000 मंत्रों का जाप आप जो है शुक्र का करवाएं। माँ भगवती का पूजा करवाएं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, और तो आपको कहीं ना कहीं इसका उचित मतलब लाभ मिलेगा और कहीं ना कहीं आपकी ये मार्केश की परेशानी ठीक होगी, क्योंकि ये वित्त भाग भी वित्त का घर भी कहा जाता है और इसी घर में लक्ष्मी नारायण राजयोग भी लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपका वित्तीय कंडीशन को गड़बड़ कर रहा है। यहाँ से चंद्रमा जो है आपका एक घर पीछे लाभ के भाव को खराब कर रहा है। आपका प्रश्न था कि भाग्योदय आपका कब हुआ था। निश्चित रूप से 16 वर्ष की अवस्था में आपका भाग्योदय हो चुका है, लेकिन ये शुक्र के मार्केश की वजह से आपकी सारी स्थिति गड़बड़ हो रही है। आगे थोड़ा सा एक नज़र और देख लेते हैं। देखिए, इनके आपकी कुंडली में सूर्य जो है एक अंश 9 कला 41 कला पर है, बुध जो है 23 अंश पर है, गुरु जो है 6 अंश पर है और शुक्र जो है 19 अंश पर है, मंगल 19 अंश पर है, चंद्रमा 23 अंश पर है और शनि भी 19 अंश पर है। राहु जो है आपका 17 अंश पर है और केतु भी 17 अंश पर। राहु और केतु दोनों वक्री स्थिति में है। तो उसके बाद में देखिए, शुक्ल पक्ष में आपका जन्म हुआ है, तिथि चतुर्थी है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में आपका जन्म हुआ है और यह नक्षत्र शनि का ही नक्षत्र पाया जाता है। योग व्याधात है, वर्ण ब्राह्मण है, योनि गौ है, गण मानव है और महादशा आपका शुक्र के महादशा में राहु का अंतर्दशा चल रहा है। यह राहु का अंतर्दशा आपका 26/1/2021 से स्टार्ट होगा और 22/1/2024 को खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद में सूर्य का महादशा स्टार्ट हो जाएगा। सूर्य का महादशा 2034 से आपका 2040 का यह समय आपकी कुंडली में सबसे बेहतर है। इस समय आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आपको मैं बता देना चाहता हूं कि मेष लग्न की पत्रिका में गुरु, सूर्य और मंगल कारक ग्रह होते हैं, चंद्रमा तटस्थ होते हैं और शुक्र, बुध और शनि अकारक होते हैं। मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड कराना चाहता हूं कि शुक्र वक्री है सप्तम भाव में, इसी का यह मारक भाव भी है और इसी का महादशा चल रहा है। यहाँ पर नवांश कुंडली में शुक्र लग्न में है, जिससे आपको मानसिक परेशानी भी दे रहे हैं और अकारक मतलब अकारक मेष लग्न में अकारक जो है शुक्र, बुध और शनि है और शुक्र का ही महादशा चल रहा है, यानी अकारक ग्रह का ही महादशा चल रहा है। तो कुल मिला के आपकी जो परेशानी है उसका मुख्य कारण हमको जो है वो शुक्र ग्रह दिखाई दे रहा है। अगर आप इस ग्रह को ठीक करते हैं तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको हमारी कुंडली एनालिसिस करने का ये तरीका अच्छा लगा तो आप भी जो है कमेंट बॉक्स में जाइए, आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस डाल दीजिए। डालने के बाद आपका 3 प्रश्न कम से कम डालिए। हम 3 प्रश्न, 2 या 3 प्रश्न आप डालिए, 2 से 3 प्रश्नों का आपका उत्तर हम अवश्य देंगे। और अगर आपको सनातन धर्म से संबंधित कोई, वैदिक सनातन धर्म से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप हमसे पूछिए, मैं आपको अपना यथा सामर्थ्य उसको उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा। प्रश्न ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा सा सर्वलौकिक हो, जिसमें सर्वज्ञता समाया हुआ हो। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का जितना हो सकता है प्रयास करूंगा। ये निश्चित है कि आपका कमेंट बॉक्स में दिया हुआ
कुंडली जो है उसका एनालिसिस अवश्य होगा, थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है लेकिन कुंडली जरूर होगा। आप हमारे चैनल पर बने रहें, आप हमारे चैनल को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा बस आप सभी दर्शकों से यही प्रार्थना है। धन्यवाद मित्रों।